इमेजिन कीजिए, रात का घना अंधेरा है और आसमान में एकदम सन्नाटा। अचानक हज़ारों फीट की ऊंचाई पर एक त्रिकोण आकार की ऐसी चीज़ दिखती है जिसे देखकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड राडार भी धोखा खा जाते हैं। यह कोई यूएफओ नहीं, बल्कि अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है। एक ऐसा घोस्ट जो बिना बताए, बिना कोई आवाज़ किए दुश्मन के इलाके में मौत बनकर मंडरा रहा है। अब सीन बदलता है। आर्कटिक की बर्फीली हवाओं को चीरते हुए एक विशाल सफ़ेद परिंदा, एक वाइट स्वॉन, अपनी पूरी शान से सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ता चला जा रहा है। इसके पंखों के नीचे सिर्फ बम नहीं, बल्कि परमाणु मिसाइल लगे हैं जो एक शहर को नहीं, बल्कि एक पूरे देश को नक्शे से मिटाने की ताकत रखते हैं। यह है रशिया का टुपोलेव Tu-160। एक तरफ है चुप्पी, टेक्नोलॉजी और राडार को धोखा देने की कला। दूसरी तरफ है ब्रूट फोर्स, साइज और पूरी दुनिया तक पहुंच रखने वाला बाहुबली। यह सिर्फ दो देशों के बॉम्बर्स की तुलना नहीं है। यह दो अलग सोच, दो अलग स्ट्रेटजी और आसमान पर राज करने की दो अलग फिलॉसफी की टक्कर है। अगर आसमान के ये दो शहंशाह कभी आमने सामने आ गए, तब कौन सी टेक्नोलॉजी किस पर भारी पड़ेगी? किसके पायलट का जिगर ज़्यादा मजबूत साबित होगा? आपकी सांसों को रोक देने वाले इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम रशिया और अमेरिका की एयरफोर्स के सबसे खतरनाक हथियारों की दुनिया में एक अनोखा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। आज पर्दा उठेगा आसमान के सबसे बड़े गेम ऑफ थ्रोन्स से। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशली उस देश की जिसके साइज़ की तरह उसके हथियार भी विशाल हैं, रशिया। रशियन एयरफोर्स की बॉम्बर फ्लीट का जिक्र हो और दो नाम न आए, यह हो नहीं सकता। पहला है टुपोलेव Tu-95, जिसे नेटो बेयर के नाम से जानता है। आप इसकी तस्वीर देखिए, इसके 4 बड़े बड़े प्रोपेलर इंजन्स को देखिए। यह आपको शायद पुराने ज़माने का लगेगा, लेकिन इसकी उम्र पर मत जाइए। यह बेयर आज भी रशिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी है। यह इतना रिलायबल और पावरफुल है कि 1950 में डिज़ाइन होने के बावजूद रशिया इसे 2040 तक सर्विस में रखने का प्लान कर रहा है। यह एक फ्लाइंग मिसाइल प्लेटफॉर्म है जो हज़ारों किलोमीटर दूर से क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। इसका काम दुश्मन के पास जाना नहीं, बल्कि दूर से ही तबाही मचाना है। यह रशिया की दूर तक मार करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अगर Tu-95 बेयर एक अनुभवी योद्धा है, तो टुपोलेव Tu-160 यानी वाइट स्वॉन आसमान का शहंशाह है। यह इंसान द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे भारी, सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल बॉम्बर है। इसका सफ़ेद रंग और इसके खूबसूरत डिज़ाइन को देखकर इसे वाइट स्वॉन यानी सफ़ेद हंस कहा जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी ताकत किसी को भी डरा सकती है। ये माक 2 यानी आवाज़ की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। इसका मतलब अगर कोई फाइटर जेट इसका पीछा करने की कोशिश करे, तो यह उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। यह अपने अंदर 45,000 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। सीधे शब्दों में, एक अकेला Tu-160 एक छोटे देश जितनी तबाही लाने की क्षमता रखता है। यह रशिया की ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का सिंबल है, एक संदेश कि हम दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं अमेरिका पर, और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका की सोच हमेशा से रशिया से अलग रही है। उनका मानना है कि सबसे बड़ा हथियार वो नहीं जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाए, बल्कि वो है जो दुश्मन को पता ही न चले। इसी फिलॉसफी का नाम है स्टील्थ। अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, जो रशिया के Tu-95 की तरह ही एक पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद योद्धा है। दूसरा है B-1 लैंसर, एक सुपरसोनिक बॉम्बर जो भारी मात्रा में हथियार लेकर तेज़ी से हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका का असली तुर्क का इक्का है B-2 स्पिरिट। यह वो घोस्ट है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। यह 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ बॉम्बर है। स्टेल्थ का मतलब है कि यह दुश्मन के राडार पर या तो दिखता ही नहीं, या एक चिड़िया जितना छोटा दिखता है। यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह चुपके से
बिना किसी को खबर हुए दुश्मन के सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि रशिया के S-400 के बीच से निकल सकता है, अपने टारगेट को तबाह कर सकता है और आराम से वापस आ सकता है। जब आपको पता ही न चले कि आप पर हमला किसने और कब किया, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? B-2 स्पिरिट इसी फिलॉसफी पर काम करता है। और अब तो अमेरिका B-21 रेडर नाम का इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है। यहाँ हम दोनों देशों की मिलिट्री सोच के फ़र्क को साफ देख सकते हैं। रशिया एक सुपर पावर है जिसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी डिटरेंस पर आधारित है। उसके Tu-160 जैसे बॉम्बर्स का मकसद सिर्फ जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकना भी है। यह दुनिया को एक संदेश है, हमारे पास ऐसी ताकत है, हमसे टकराने की गलती मत करना। यह न्यूक्लियर डिटरेंस का हिस्सा है, जहां आपके पास इतने विनाशकारी हथियार होते हैं कि दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की स्ट्रेटजी ग्लोबल रीच और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी पर केंद्रित है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी के दम पर वो किसी भी जंग को कम से कम नुकसान में जीत सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसे हथियार चाहिए जो दुश्मन को संभलने का मौका ही न दें। इसलिए उन्होंने B-2 और B-21 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट किया। रशिया शतरंज की लंबी बाजी खेलता है, जबकि अमेरिका एक क्विक डिसाइसिव चेकमेट में विश्वास रखता है। अब जब हम दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की बात कर रहे हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि इस मामले में हमारा देश भारत कहाँ है। भारत के पास अमेरिका या रशिया जैसा एक भी डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की सैन्य रणनीति कभी भी दूसरे महाद्वीपों में जाकर हमला करने की नहीं रही। हमारी प्राथमिकता हमेशा से अपने पड़ोस और अपने क्षेत्र की सुरक्षा रही है। इसके लिए भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया है। हमने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जगह Su-30 MKI और राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर इन्वेस्ट किया है। ये जेट्स फाइटर भी हैं और बॉम्बर भी। हमारा Su-30 MKI एक रूसी प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमने उसमें इजराइल और फ्रांस की टेक्नोलॉजी भी लगाई है। वहीं राफेल एक फ्रेंच जेट है। हमने अमेरिका से C-17 और C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज लिए हैं। इसका मतलब है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। हम दुनिया भर की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। अगर इन दोनों की सेनाएं, खासकर इनके बॉम्बर्स आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि लड़ाई किस तरह की है और कहां हो रही है। अगर यह एक फुल स्केल वॉर है जहां पूरी ताकत झोंक दी गई है, तो रशिया का पलड़ा उसके साइज़ और मिसाइलों की भारी संख्या की वजह से मजबूत रहेगा। रशिया एक साथ कई Tu-160 और Tu-95 को मिसाइलों से लोड करके भेज सकता है। इस सैचुरेशन अटैक के सामने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम शायद टिक ना पाए। लेकिन अगर मिशन एक स्पेसिफिक हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करना है, जैसे कि दुश्मन का कमांड सेंटर, तो यहाँ अमेरिका का B-2 स्पिरिट बाजी मार सकता है। रशिया का S-400 जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी B-2 को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं, इस पर बहस चलती रहती है। B-2 चुपके से रशियन एयर स्पेस में घुसकर अपना काम करके बिना कोई निशान छोड़े वापस आ सकता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में अमेरिका का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला अप्रोच रशिया के ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच पर भारी पड़ सकता है। सीधे शब्दों में, एक खुली तलवारबाजी में रशियन भालू जीत सकता है, लेकिन एक अंधेरे कमरे में अमेरिकी घोस्ट ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन का नतीजा क्या है? रशिया और अमेरिका ने आसमान पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ है रशिया, जो विशाल साइज, सुपरसोनिक स्पीड और अनंत फायर पावर में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन और स्टेल्थ पर निर्भर करता है। ये कहना गलत होगा कि कोई एक दूसरे से बेहतर है। दोनों ही अपनी अपनी ज़रूरतों और अपनी अपनी मिलिट्री फ़िलॉसफी के हिसाब से परफेक्ट हैं। यह साइज वर्सेस स्मार्ट्स, पावर वर्सेस प्रिसिजन की एक क्लासिक कहानी है। आपको क्या लगता है,
किस देश की स्ट्रेटजी आपको ज़्यादा प्रभावित करती है, रशिया की विशाल ताकत या अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही अनोखी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।